ओ भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण त्रयोविंशः सर्गः अर्थात 23वां सर्ग। राक्षसियों का सीता जी को समझाना। इत्युक्ता मैथिलीं राजा रावणः शत्रुरावणः संदिश्य च ततः सर्वा राक्षसीर्निजगामः। शत्रुओं को रुलाने वाला राजा रावण सीता जी से पूर्वोक्त बातें कहकर तथा सब राक्षसियों को उन्हें वश में लाने के लिए आदेश देकर वहां से निकल गया। निष्क्रांते राक्षसेन्द्रे तु पुनरन्तः पुरं गते राक्षस्यो भीमरूपास्ताः सीतां समभिदुद्रुवः। अशोक वाटिका से निकलकर जब राक्षस राज रावण अंतःपुर को चला गया, तब वहां जो भयानक रूप वाली राक्षसियां थीं, वे सब चारों ओर से दौड़ी हुई सीता के पास आईं। ततः सीताम् उपागम्य राक्षसस्य क्रोधमूर्छिताः परम परुषया वाचा वैदेहीमिदम् अब्रुवन्। विदेही कुमारी सीता के समीप आकर क्रोध से व्याकुल हुई उन राक्षसियों ने अत्यंत कठोर वाणी द्वारा उनसे इस प्रकार कहना आरंभ किया। पौलस्त्यस्य वरिष्ठस्य रावणस्य महात्मनः दशग्रीवस्य भार्या त्वं सीते न बहुमन्यसे। सीते, तुम पुलस्त जी के कुल में उत्पन्न हुए सर्वश्रेष्ठ दशग्रीव महामना रावण की भार्या बनना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं समझती। ततस्त्वेक जटा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत आमन्त्र्य क्रोध ताम राक्षी सीताम करतलोदरीम। तत्पश्चात एक जटा नाम वाली राक्षसी ने क्रोध से लाल आंखें करके कृशोदरी सीता को पुकार कर कहा, प्रजापतीनां षण्डां तु चतुर्थोऽयं प्रजापतिः मानसो ब्रह्मणः पुत्रः पुलस्त इति विश्रुतः। विदेह कुमारी पुलस्त जी 6 प्रजापतियों में चौथे हैं और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। इस रूप में उनकी सर्वत्र ख्याति है। पुलस्त्यस्य तु तेजस्वी महर्षिर्मानसः श्रुतः नाम्ना सविस्रवा नाम प्रजापति समप्रभः। पुलस्त जी के मानस पुत्र तेजस्वी महर्षि विश्रवा हैं। वे भी प्रजापति के समान ही प्रकाशित होते हैं। तस्य पुत्रो विशालाक्षी रावणः शत्रुरावणः तस्य तुम राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुम् अर्हसि। मयोक्तं चारु सर्वांगी वाक्यम किम नानुमन्यसे। विशाल लोचने, ये शत्रुओं के रुलाने वाले महाराज रावण उन्हीं के पुत्र हैं और समस्त राक्षसों के राजा हैं। तुम्हें इनकी भार्या हो जाना चाहिए। सर्वांग सुंदरी, मेरी इस कही हुई बात का तुम अनुमोदन क्यों नहीं करती? ततो हरिजटा नाम राक्षसी वाक्यम अब्रवीत विवृत्य नयने कोपान मार्जार सदृशे क्षणा येन देवास्त्रयास्त्रिंशद देवराजश्च निर्जितः तस्य त्वं राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुम् अर्हसि। इसके बाद बिल्ली के समान भूरे आंखों वाली हरिजटा नाम की राक्षसी ने क्रोध से आंखें फाड़कर कहना आरंभ किया, अरे, जिन्होंने 33 देवताओं तथा देवराज इंद्र को भी परास्त कर दिया है, उन राक्षस राज रावण की रानी तो तुम्हें अवश्य बन जाना चाहिए। वीर्योति सिक्तस्य शूरस्य संग्रामेषु निवर्तिनः बलिनो वीर्ययुक्त तस्य भार्या त्वं किम न लिप्ससे। उन्हें अपने पराक्रम पर गर्व है। वे युद्ध से पीछे न हटने वाले शूरवीर हैं। ऐसे बाल पराक्रम संपन्न पुरुष की भार्या बनना तुम क्यों नहीं चाहती हो? प्रियां बहुमतां भार्यां त्यक्त्वा राजा महाबलः सर्वासां च महाभागां त्वामुपश्यति रावणः समृद्धं स्त्रीसहस्रेण नानारत्नोपशोभितम् अन्तःपुरं तदुत्सृज्य त्वामुपश्यति रावणः।
महाबली राजा रावण अपनी अधिक प्रिय और सम्मानित भार्या मंदोदरी को भी, जो सबकी स्वामिनी है, छोड़कर तुम्हारे पास पधारेंगे। तुम्हारा कितना महान सौभाग्य है। वे सहस्रों रमणियों से भरे हुए और अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित उस अंतःपुर को छोड़कर तुम्हारे पास पधारेंगे। अतः तुम्हें उनकी प्रार्थना मान लेनी चाहिए। अन्या तु विकटानाम राक्षसी वाक्यम अब्रवीत अशकृत भीम वीर्येण नागा गंधर्वदानवाः निर्जिताः समरे येन सतिपाशम् उपागताः तस्य सर्वसमृद्धस्य रावणस्य महात्मनः किमर्थं राक्षसेन्द्रस्य भार्या त्वं नेच्छसे धमे। तदनंतर विकटा नाम वाली दूसरी राक्षसी ने कहा, जिन भयानक पराक्रमी राक्षस राज ने नागों, गंधर्वों और दानवों को भी सम्रांगण में बारंबार परास्त किया है, वे ही तुम्हारे पास पधारे थे। नीच नारी, उन्हीं संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न महामना राक्षस राज रावण की भार्या बनने के लिए तुम्हें क्यों इच्छा नहीं होती है। ततस्तां दुर्मुखीनां राक्षसी वाक्यम् अब्रवीत यस्य सूर्यो न तपति भीतो यस्य सा मारुतः न वाति श्याम यतापांगी किम तुम तस्य न तिष्ठसे। फिर उनसे दुर्मुखी नाम वाली राक्षसी ने कहा, विशाल लोचने, जिनसे भय मानकर सूर्य तपना छोड़ देता है और वायु की गति रुक जाती है, उनके पास तुम क्यों नहीं रहती। पुष्प वृष्टिम चतर्वो मुमुर्चुर्यस्य वै भयात् शैलाः शुश्रुवः पानीयं जलदाश्च यदेच्छति तस्य नैरतराजस्य राजराजस्य भामिनी किं त्वं न कुरुषे बुद्धिं भार्यार्थे रावणस्य ही। भामिनी, जिनके भय से वृक्ष फूल बरसाने लगते हैं और जो जब इच्छा करते हैं तभी पर्वत तथा मेघ जल स्रोत बहाने लगते हैं, उन्हीं राजाधिराज राक्षस राज रावण की भार्या बनने के लिए तुम्हारे मन में क्यों नहीं विचार होता है। साधु ते तत्त्वतो देवी कथितं साधु भामिनी ग्रहण सुष्मिते वाक्यम अन्यथा न भविष्यसि। देवी, मैंने तुमसे उत्तम, यथार्थ और हित की बात कही है। सुंदर मुस्कान वाली सीते, तुम मेरी बात सुन लो, मान लो, नहीं तो तुम्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे त्रयोविंशः सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 23वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चतुर्विंशः सर्गा, सीता जी का राक्षसियों की बात मानने से इनकार कर देना तथा राक्षसियों का उन्हें मारने काटने की धमकी देना। ततः सीतां समस्तास्ता राक्षस्यो विकृतानना परुषं परुषार्णहामुचुः तद्वाक्यम अप्रियम। तदनंतर विकराल मुख वाली उन समस्त राक्षसियों ने, जो कटु वचन सुनने के योग्य नहीं थीं, उन सीता से अप्रिय तथा कठोर वचन कहना आरंभ किया। किम त्वमन्तःपुरे सीते सर्वभूत मनोरमे महार्षशयनोपेतेन वासमनुमन्यसे। सीते, रावण का अंतःपुर समस्त प्राणियों के लिए मनोरम है। वहाँ बहुमूल्य शैयाएं बिछी रहती हैं। उस अंतःपुर में तुम्हारा निवास हो, इसके लिए तुम क्यों नहीं अनुमति देती। मानुषी मानुषस्यैव भार्या त्वं बहुमन्यसे प्रत्याहर मनोरामान नैवं जातु भविष्यति। तुम मानुषी हो, इसलिए मनुष्य की भार्या का जो पद है उसी को तुम अधिक महत्व देती हो, किंतु अब तुम राम की ओर से अपना मन हटा लो, अन्यथा कदापि जीवित नहीं रहोगे। त्रैलोक्यवसुभोक्तारं रावणं राक्षसेश्वरं भर्तारं उपसंगम्य विहरस्व यथा सुखम। तुम त्रिलोकी के ऐश्वर्य को भोगने वाले राक्षस राज रावण को पति रूप में पाकर आनंद पूर्वक विहार करो। मानुषी मानुषम तम तु राममिच्छसि शोभने राज्याद भ्रष्टम सिद्धार्थम विक्लवंतमनिंदिते। अनिंदित सुंदरी, तुम मानवी हो, इसीलिए मनुष्य जाति राम को ही चाहती हो, परंतु राम इस समय राज्य से भ्रष्ट हैं, उनका कोई मनोरथ सफल नहीं होता है तथा वे सदा व्याकुल रहते हैं।
राक्षसीनां वचः श्रुत्वा सीता पद्मनिमेक्षणा। राक्षसीनां वचः श्रुत्वा सीता पद्मनिवेक्षणा। नेत्राभ्याम् अश्रुपूर्णाभ्याम् इदं वचनम् अब्रवीत्। राक्षसियों की ये बातें सुनकर कमल नयनी सीता ने आंसू भरे नेत्रों से उनकी ओर देखकर इस प्रकार कहा, यदिदं लोकविद्विष्टम् उदाहरत संगताः नैतन्मनसि वाक्यं मे किल्बिषं प्रतितिष्ठति। तुम सब मिलकर मुझसे जो यह लोक विरुद्ध प्रस्ताव कर रही हो, तुम्हारा यह पापपूर्ण वचन मेरे हृदय में एक क्षण के लिए भी नहीं ठहर पाता है। न मानुषी राक्षसस्य भार्या भवितुम् अर्हति। न मानुषी राक्षसस्य भार्या भवितुम् अर्हति। कामं खादत मां सर्वा न करिष्यामि वो वचः। एक मानव कन्या किसी राक्षस की भार्या नहीं हो सकती। तुम सब लोग भले ही मुझे खा जाओ, किंतु मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। दीनो वा राज्यहीनो वा यो मे भर्ता समे गुरुः तं नित्यम अनुरक्तास्मि यथा सूर्यम सुवर्चला। मेरे पति दीन हो अथवा राज्यहीन, वे ही मेरे स्वामी हैं, वे ही मेरे गुरु हैं। मैं सदा उन्हीं में अनुरक्त हूँ और रहूँगी, जैसे सुवर्चला सूर्य में अनुरक्त रहती हैं। यथा शची महाभागा सक्रम समुपतिष्ठति अरुंधति वसिष्ठं च रोहिणी शशिनं यथा लोपामुद्रा यथागस्त्यं सुकन्या च्यवनं यथा सावित्री सत्यवन्तं च कपिलं श्रीमती यथा सौदाशं मदयन्तीव केशिनी सगरं यथा नैषधं दमयन्तीव भयमी पतिमनुव्रता तथामिक्ष्वाकुवरं रामं पतिम अनुव्रता। जैसे महाभागा शची इंद्र की सेवा में उपस्थित होती हैं, जैसे देवी अरुंधति महर्षि वशिष्ठ में, रोहिणी चंद्रमा में, लोपामुद्रा अगस्त्य में, सुकन्या च्यवन में, सावित्री सत्यवान में, श्रीमती कपिल में, मदयंती सौदास में, केशनी सगर में तथा भीम कुमारी दमयंती अपने पति निषद नरेश नल में अनुराग रखती हैं, उसी प्रकार मैं भी अपने पतिदेव इक्ष्वाकु वंश शिरोमणि भगवान श्री राम में अनुरक्त हूँ। सीताया वचनं श्रुत्वा राक्षस्यः क्रोधमूर्छिताः भर्त्सयन्ति स्म परुषैर्वाक्यैरावणचोदिताः। सीता की बात सुनकर राक्षसियों के क्रोध की सीमा न रही। रावण की आज्ञा के अनुसार कठोर वचनों द्वारा उन्हें धमकाने लगी। अवलीनः स निर्वाक्यो हनुमान शिशपाद्रुमे सीतां संतर्जयन्तीस्ता राक्षसीर शृणोति कपिः। अशोक वृक्ष में चुपचाप छिपे बैठे हुए बानर हनुमान जी सीता को फटकारती हुई राक्षसियों की बातें सुनते रहे। ताम अभिक्रम्य संरब्धा वेपमानां समन्ततः भृशं संलिलिहुर्दीप्तान् प्रलम्बान दशनच्छदान। वे सब राक्षसियाँ कुपित होकर वहाँ कांपती हुई सीता पर चारों ओर से टूट पड़ी और अपने लंबे एवं चमकीले होठों को बारंबार चाटने लगी। उच्चुश्च परम क्रुद्धाः प्रगृह्यासु परश्वधान नेयमर्हति भर्तारं रावणं राक्षसाधिपम। उनका क्रोध बहुत बड़ा हुआ था। वे सब की सब तुरंत हाथों में फरसे लेकर बोल उठी, यह राक्षस राज रावण को पति रूप में पाने योग्य है ही नहीं। सभर्त्स्यमाना भीमा भी राक्षसीभिर्वरांगना सबाष्पम पमार्जन्ति तामुपागमत। फिर से पढ़ देती हूँ इसको। सभर्त्स्यमाना भीमा भी राक्षसीभिर्वरांगना साबाष्पम
पमार्जन्ते सिंशपाम तामुपागमत। उन भयानक राक्षसियों को बारंबार डांटने और धमकाने पर सर्वांग सुंदरी कल्याणी सीता अपने आंसू पोंछती हुई उसी अशोक वृक्ष के नीचे चले आई जिसके ऊपर हनुमान जी छिपे बैठे थे। ततस्ताम सिंशपाम सीता राक्षसी भी समावृता अभिगम्य विशालाक्षी तस्थौ शोक परिप्लुताम। विशाल लोचना वैदेही शोक सागर में डूबी हुई थी, इसलिए वहां चुपचाप बैठ गई, किंतु उन राक्षसियों ने वहां भी आकर उन्हें चारों ओर से घेर लिया। ताम कृशाम दीन वदनाम मलिनांबरवासिनीम भर्त्स्याम चक्रिरे भीमा राक्षस्यस्ताम समन्ततः। वे बहुत ही दुर्बल हो गई थी, उनके मुख पर दीनता छा रही थी और उन्होंने मलिन वस्त्र पहन रखा था। उस अवस्था में उन जनक नंदिनी को चारों ओर खड़ी हुई भयानक राक्षसियों ने फिर धमकाना आरंभ किया। ततस्तु विनतानां राक्षसी भीम दर्शना अब्रवीत कुपिताकारा कराला निर्णतोदरी। तदनंतर विनता नाम की राक्षसी आगे बढ़ी। वह देखने में बड़ी भयंकर थी, उसकी देह क्रोध की सजीव प्रतिमा जान पड़ती थी। उस विकराल राक्षसी के पेट भीतर की ओर धंसे हुए थे। वह बोली, सीते पर्याप्त में तावद भर्तुः स्नेहः प्रदर्शितः सर्वत्रातिकृतं भद्रे व्यसनायोपकल्पते। सीते, तूने अपने पति के प्रति जितना स्नेह दिखाया है इतना ही बहुत है। भद्रे, अति करना तो सब जगह दुख का ही कारण होता है। परितुष्टास्मि भद्रम ते मानुषस्ते कृतो विधिः ममापि तु वचः पथ्यम ब्रुवन्त्याः कुरु मैथिली। मिथिलेश कुमारी, तुम्हारा भला हो, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ क्योंकि तुमने मानवोचित शिष्टाचार का अच्छी तरह पालन किया है। अब मैं भी तुम्हारे हित के लिए जो बात कहती हूँ उस पर ध्यान दो, उसका शीघ्र पालन करो। रावणं भज भर्तारं सर्वरक्षसां विक्रांतमापतन्तं च सुरेशमिव वासवम्। समस्त राक्षसों का भरण पोषण करने वाले महाराज रावण को तुम अपना पति स्वीकार कर लो। वे देवराज इंद्र के समान बड़े पराक्रमी तथा रूपवान हैं। दक्षिणं त्यागशीलं च सर्वस्य प्रियवादिनं मानुषं कृपणं रामं त्यक्त्वा रावणमाश्रय। दीनहीन मनुष्य राम का परित्याग करके सबसे प्रिय वचन बोलने वाले उदार और त्यागी रावण का आश्रय लो। दिव्यांगरागा वैदेही दिव्याभरणभूषिता अद्य प्रभृति लोकानां सर्वेषामीश्वरी भव। विदेह राजकुमारी, तुम आज से समस्त लोकों की स्वामिनी बन जाओ और दिव्य अंगराग तथा दिव्य आभूषण धारण करो। अग्नेः स्वाहा यथा देवी सचिवेन्द्रस्य शोभने किं ते रामेण वैदेही कृपणेन गतायुषा। शोभने, जैसे अग्नि की प्रिय पत्नी स्वाहा और इंद्र की प्राण वल्लभा सची हैं, उसी प्रकार तुम रावण की प्रेयसी बन जाओ। विदेह कुमारी, श्री राम तो दीन हैं, उनकी आयु भी अब समाप्त हो चली है, उनसे तुम्हें क्या मिलेगा। तम च मे वाक्यम यदि त्वं न करिष्यसि अस्मिन् मुहूर्ते सर्वास्त्वं भक्षयिष्यामहे वयम्। यदि तुम मेरी कही हुई इस बात को नहीं मानोगी तो हम सब मिलकर तुम्हें इसी मुहूर्त में अपना आहार बना लेंगे। अन्या तु विकटानां लंबमान पयोधरा अब्रवीत कुपिता सीतां मुष्टिमुद्यम्य तर्जति। तदनंतर दूसरी राक्षसी सामने आई, उसके लंबे लंबे स्तन लटक रहे थे, उसका नाम विकटा था। वह कुपित होकर मुक्का तान कर डांटती हुई सीता से बोली, बहून्य प्रतिरूपाणि वचनानि सुदुर्मते अनुक्रोशान् मृदुत्वाच्च सोढ़ानी तौ मैथिली। अत्यंत खोटी बुद्धि वाली मिथिलेश कुमारी, अब तक हम लोगों ने अपने कोमल स्वभावश तुम पर दया आ जाने के कारण तुम्हारी बहुत सी अनुचित बातें सह लीं। न च नः कुरुषे वाक्यं हितं काल पुरस्कृतम् आनीतासि समुद्रस्य
पारमन्यैर्दुराशदं रावणान्तःपुरे घोरे प्रविष्टा चासि मैथिली रावणस्य गृहे रुद्धा अस्माभिस्त्वभिरक्षिता। इतने पर भी तुम हमारी बात नहीं मानती हो। हमने तुम्हारे हित के लिए ही ये समयोचित सलाह दी थी। देखो तुम्हें समुद्र के इस पार ले आया गया है, जहाँ पहुँचना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। यहाँ भी रावण के भयानक अंतःपुर में तुम लाकर रखी गई हो। मिथिलेश कुमारी, याद रखो, रावण के घर में कैद हो और हम जैसी राक्षसियाँ तुम्हारी चौकसी कर रही हैं। न त्वां सक्तः परित्रातुम् अपि साक्षात् पुरंदरः कुरुष्य हितवादिन्या वचनं मम मैथिली, साक्षात इंद्र भी यहाँ तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकते। अतः मेरा कहना मानो, मैं तुम्हारे हित की बात बता रही हूँ। अलम श्रुनिपातेन त्यज शोकमनर्थकं भज प्रीतिम प्रहर्षे च त्यजंती नित्य दैन्यताम। आंसू बहाने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। यह व्यर्थ का शोक त्याग दो। सदा छाई रहने वाली दीनता को दूर करके अपने हृदय में प्रसन्नता और उल्लास को स्थान दो। सीते राक्षसराजेन परिक्रीडे यथा सुखम जानीमहे यथा भीरु स्त्रीणाम यौवनम ध्रुवम। सीते, राक्षस राज रावण के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा विहार करो। भीरु, हम सभी स्त्रियां जानती हैं कि नारियों का यौवन टिकने वाला नहीं होता। यावन्नते व्यतिक्रामेत तावत सुखम वाप्नुहि उद्यानानि च रम्याणि पर्वतोपवनानि च सह राक्षसराजेन चरत्वं मदिरेक्षिणे स्त्री सहस्राणि ते देवी वसे स्थास्यन्ति सुंदरी। जब तक तुम्हारा यौवन नहीं ढल जाता तब तक सुख भोग लो। मदमत्त बना देने वाले नेत्रों से शोभा पाने वाली सुंदरी, तुम राक्षस राज रावण के साथ लंका के रमणीय उद्यानों और पर्वतीय उपवनों में विहार करो। देवी, ऐसा करने से सहस्रों स्त्रियां सदा तुम्हारी आज्ञा के अधीन रहेंगी। रावणं भज भरतारं सर्वरक्षसां उत्पाटयवा ते हृदयं भक्षयिष्यामि मैथिली यदि मे व्याहृतं वाक्यं न यथावत करिष्यसि। महाराज रावण समस्त राक्षसों का भरण पोषण करने वाले हैं, स्वामी हैं। तुम उन्हें अपना पति बना लो। मैथिली, याद रखो, मैंने जो बात कही है, यदि उसका ठीक ठीक पालन नहीं करोगी तो मैं अभी तुम्हारा कलेजा निकाल कर खा जाऊंगी। ततश्चंडोदरी नाम राक्षसी क्रूर दर्शना भ्रामयन्ती महच्छूलम एदं वचनम अब्रवीत। अब चंडोदरी नाम वाली राक्षसी की बारी आई। उसकी दृष्टि से ही क्रूरता टपकती थी। उसने विशाल त्रिशूल घुमाते हुए यह बात कही। इमाम हरिणशावाक्षीं त्रासोत्कम्पयोधरां रावणेन हृतां दृष्ट्वा दौहृदो मे महानयं यकृतप्लीहं मतः महत् क्रोडं हृदयं च संबन्धनं गात्राण्यपि तथा शीर्षं खादयेमिति मे मतिः। महाराज रावण जब इसे हर कर ले आए थे उस समय भय के मारे यह थर थर काँप रही थी, जिससे इसके दोनों स्तन हिल रहे थे। उस दिन इस मृग शावक नयनी मानव कन्या को देखकर मेरे हृदय में यह बड़ी भारी इच्छा जागृत हुई। इसके जिगर, तिल्ली, विशाल वक्षस्थल, हृदय, उसके आधार स्थान, अन्य अंग तथा सिर को मैं खा जाऊं। इस समय भी मेरा ऐसा ही विचार है। ततस्तु प्रेयसा नाम राक्षसी वाक्यम अब्रवीत कंठमस्या नृशंसायाः पीडयामः किमास्यते निवेद्यतां ततो राज्ञे मानुषीं समृतेतिह नात्र कश्चन संदेहः खादतेति सवक्ष्यति। तदनंतर प्रघसा नामक राक्षसी बोल उठी, फिर तो हम लोग इस क्रूर हृदया सीता का गला घोंट दें। अब चुपचाप बैठे रहने की क्या आवश्यकता है। इसे मारकर महाराज को सूचना दे दी जाए कि वह मानव कन्या मर गई। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस समाचार को सुनकर महाराज यह आज्ञा दे देंगे कि तुम सब लोग उसे खा जाओ।
ततस्त्वजामुखीनां राक्षसी वाक्यम् अब्रवीत् विशस्ये मां ततः सर्वान् समान् कुरुत पिण्डकान् विभजाम ततः सर्वा विवादो मे न रोचते पेयमानीयतां क्षिप्रं माल्यम चा विविधम बहु। तत्पश्चात राक्षसी अजामुखी ने कहा, मुझे तो व्यर्थ का वाद विवाद अच्छा नहीं लगता। आओ पहले इसे काटकर इसके बहुत से टुकड़े कर डालें। वे सभी टुकड़े बराबर माप तौल के होने चाहिए। फिर उन टुकड़ों को हम लोग आपस में बांट लेंगे। साथ ही नाना प्रकार की पेय सामग्री तथा फूल माला आदि भी शीघ्र ही प्रचुर मात्रा में मंगा ली जाएं। ततः शूर्पणखानां राक्षसी वाक्यम अब्रवीत अजामुख्या यदुक्तं वै तदेव मम रोचते सुराचानीयतां क्षिप्रं सर्वशोक विनाशिनी मानुषं माशमास्वाद्य नृत्यामोथ निकुंभिलाम्। तदनंतर राक्षसी शूर्पणखा ने कहा, अजामुखी ने जो बात कही है वही मुझे भी अच्छी लगती है। समस्त शोकों को नष्ट कर देने वाली सुरा को भी शीघ्र मंगवा लो। उसके साथ मनुष्य के मांस का आस्वादन करके हम निकुंभिला देवी के सामने नृत्य करेंगी। एवं निर्भर्त्स्यमाना सा सीतासुरसुतोपमा राक्षसीभिर्विरूपाभिः धैर्यमुत्सृज्य रोदिति। उन विकराल रूप वाली राक्षसियों के द्वारा इस प्रकार धमकाई जाने पर देवकन्या के समान सुंदरी सीता धैर्य छोड़कर फूट फूट कर रोने लगी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे चतुर्विंशः सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य में 24वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पंचविंशा सर्गा 25वां सर्ग। राक्षसियों की बात मानने से इनकार करके शोक संतप्त सीता का विलाप करना। अथ तासां वदन्तीनां परुषं दारुणं बहु राक्षसीनां सौम्यानां रुरोध जनकात्मजा। जब भी क्रूर राक्षसियाँ इस प्रकार की बहुत सी कठोर एवं क्रूरतापूर्ण बातें कह रही थी, उस समय जनक नंदिनी सीता अधीर होकर रो रही थी। एवं तु वैदेही राक्षसीभिर्मनस्विनी उवाच परम त्रस्ता बाष्प गदगदया गिरा। उन राक्षसियों के इस प्रकार कहने पर अत्यंत भयभीत हुई मनस्विनी विदेही राजकुमारी सीता नेत्रों से आंसू बहाती गदगद वाणी में बोली, न मानुषी राक्षसस्य भार्या न मानुषीं राक्षसस्य भार्या भवितुम् अर्हति कामं खादत मां सर्वा न करिष्यामि वो वचः। राक्षसियों, मनुष्य की कन्या कभी राक्षस की भार्या नहीं हो सकती। तुम्हारा जी चाहे तो तुम सब लोग मिलकर मुझे खा जाओ, परंतु मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। स राक्षसी मध्य गता सीता सुरसुतोपमा न शर्मिलेभे शोकार्ता रावणे नैव भर्त्सिता। राक्षसियों के बीच में बैठी हुई देवकन्या के समान सुंदरी सीता रावण के द्वारा धमकाई जाने के कारण शोक से आर्त सी होकर चैन नहीं पा रही थी। वेपतेष्माधिकं सीता विसन्ति वाङ्मात्मनः वने यूथ परिभ्रष्टा मृगी को कैर्वारिदिता। जैसे वन में अपने यूथ से बिछड़ी हुई मृगी भेड़ियों से पीड़ित होकर भय के मारे कांप रही हो, उसी प्रकार सीता जोर जोर से कांप रही थी और इसी तरह सिकुड़ी जा रही थी मानो अपने अंगों में ही समा जाएंगी। सत्वशोकस्य विपुलां शाखामालं विपुष्पितां चिंतयामास शोकेन भर्तारं भग्नमानसा। उनका मनोरथ भंग हो गया था। वे हताश सी होकर अशोक वृक्ष की खिली हुई एक विशाल शाखा का सहारा लेकर शोक से पीड़ित होकर अपने पतिदेव का चिंतन करने लगी। सा स्नापयन्तीं विपुलौ स्तनौ नेत्र जलस्रवैः सा स्नापयन्ती विपुलौ स्तनौ नेत्र जलस्रवैः चिंतयन्ती न शोकस्य तदान्तम अधिगच्छति। आंसुओं के प्रवाह से अपने स्थूल उरोजों का अभिषेक करती हुई वे चिंता में डूबी थी और उस समय शोक का पार नहीं पा रही थी।
सवेपमाना पतिता प्रवाते कदली यथा राक्षसी नाम भयत्रस्ता विवर्ण बदना भवत। प्रचंड वायु के चलने पर कंपित होकर गिरे हुए केले के वृक्ष की भांति वे राक्षसियों के भय से त्रस्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस समय उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई थी। तस्याः सदीर्घ बहुला विपन्त्याः सीतया तदा ददृशे कंपिता वेणी व्यालीव परिसर्पिती। उस बेला में कांपती हुई सीता की विशाल एवं घनीभूत वेणी भी कंपित हो रही थी, इसलिए वह रेंगती हुई सर्पिणी के समान दिखाई देती थी। सा निश्वसन्ती शोकार्ता काप कोपोहत चेतना आर्ता व्यसृजत अश्रूणि मैथिली बिललापचा। वे शोक से पीड़ित होकर लंबी सांसें खींच रही थी और क्रोध से अचेत सी होकर आर्तभाव से आंसू बहा रही थी। उस समय मिथिलेश कुमारी इस प्रकार विलाप करने लगी। हा रामेति च दुखार्ता हा पुनर्लक्ष्मणेति च हा श्वश्रूर्मम कौशल्ये हा सुमित्रेति भामिनी। हा राम, हा लक्ष्मण, हा मेरी सासू कौशल्य, हा आर्य सुमित्रे। बारंबार ऐसा कहकर दुख से पीड़ित होकर भामिनी सीता रोने बिलखने लगी। लोक प्रवादः सत्योऽयं पंडितैः समुदाहृतः अकाले दुर्लभो मृत्युः स्त्रिया व पुरुषस्य वा। हाय, पंडितों ने यह लोकोक्ति ठीक ही कही है कि किसी भी स्त्री या पुरुष की मृत्यु बिना समय आए नहीं होती। यत्राहमाभिक्रूराभिः राक्षसीभिर्हार्दिता जीवामिहीना रामेण मुहूर्तमपि दुखिता। तभी तो मैं श्री राम के दर्शन से वंचित तथा इन क्रूर राक्षसियों द्वारा पीड़ित होने पर भी यहाँ मुहूर्त भर भी जी रही हूँ। एसाल्प पुण्या कृपणा विनशिष्याम्य नाथवत समुद्र मध्ये नौः पूर्णा वायुवेगैरिवाहता। मैंने पूर्व जन्म में बहुत थोड़े पुण्य किए थे, इसीलिए इस दीन दशा में पड़कर मैं अनाथ की भांति मारी जाऊंगी। जैसे समुद्र के भीतर सामान से भरी हुई नौका वायु के वेग से आहत होकर डूब जाती है, उसी प्रकार मैं भी नष्ट हो जाऊंगी। भर्तारं तम पश्यन्ति राक्षसी वशमागता सीदामि खलु शोकेन कूलम तोयहतम यथा। मुझे पतिदेव के दर्शन नहीं हो रहे हैं, मैं इन राक्षसियों के चंगुल में फंस गई हूँ और पानी के थपेड़ों से आहत होकर कटते हुए कगारों के समान शोक से क्षीण होती जा रही हूँ। तम पद्मदलपत्राक्षं सिंहविक्रांतगामिनं धन्याः पश्यन्ति मे नाथं कृतज्ञं प्रियवादिनं। आज जिन लोगों को सिंह के समान पराक्रमी और सिंह की सी चाल वाले मेरे कमल दल लोचन कृतज्ञ और प्रियवादी प्राणनाथ के दर्शन हो रहे हैं, वे धन्य हैं। सर्वथा तेन हीनाया रामेण विदितात्मना तीक्ष्णं विस्मिवास्वाद्य दुर्लभम मम जीवनम। उन आत्मज्ञानी भगवान श्री राम से बिछुड़कर मेरा जीवित रहना उसी तरह सर्वथा दुर्लभ है जैसे तेज विष का पान करके किसी का भी जीना अत्यंत कठिन हो जाता है। कीदृशं तु महापापं मया देहांतरे कृतं तेनेदं प्राप्यते घोरम महादुखम सुदारुणम। पता नहीं मैंने पूर्व जन्म में दूसरे शरीर से कैसा महान पाप किया था जिससे यह अत्यंत कठोर घोर और महान दुख मुझे प्राप्त हुआ है। जीवितं त्यक्तुमिच्छामि शोकेन महताव्रता राक्षसीभिश्च रक्षन्त्या रामो नाशाद्यते मया। इन राक्षसियों के संरक्षण में रहकर तो मैं अपने प्राणाराम श्री राम को कदापि नहीं पा सकती, इसलिए महान शोक से घिर गई हूँ और इससे तंग आकर अपने जीवन का अंत कर देना चाहती हूँ। धिगस्तु खलु मानुष्यम धिगस्तु परवश्यताम न शक्यम यत परित्यक्तम
आत्मच्छंदेन जीवितम। इस मानव जीवन और परतंत्रता को धिक्कार है, जहाँ अपनी इच्छा के अनुसार प्राणों का परित्याग भी नहीं किया जा सकता। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे पंचविंशः सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 25वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।